आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का आज का हमारा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इस तरह का हमारा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसकी अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, ऐसा क्यों? तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसे अच्छे से हम समझते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव को घटित होते देखा जाता है। जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसको हम घटित होते देख सकते हैं। अनुभूति संवेदना तथा कल्पना के संयोग से उस घटित सत्य को आत्मसात कर लेती है जो लेखक के सामने घटित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुभूति द्वारा आंखों के समक्ष न आया हुआ सत्य भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है वह घटित होते देखा जा सकता है। देखिए, जैसे कि हमारे सामने कोई घटना घटित हुई है, वो हमारा कैसा अनुभव होगा? प्रत्यक्ष अनुभव। अनुभूति संवेदना यानी कि वार्तालाप या कल्पना करते हैं हम किसी की, तो संवेदना और कल्पना के सहयोग से उस घटित सत्य को आत्मसात कर लेती है जो कि लेखक के सामने घटित नहीं हुआ है। जो कि क्या नहीं हुआ? लेखक के सामने घटित नहीं हुआ है, वह कल्पना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुभूति वही है कल्पना करना। तो ऐसी स्थिति में अनुभूति द्वारा आंखों के समक्ष न आया हुआ सत्य, हमारे आंखों के सामने कोई घटना नहीं घटित हुई, फिर भी उसे हम सत्य बना सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि वहाँ सत्य ही है। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जो ये बात है हमने सोची है, ये बात सत्य है। ये अनुभूति का अनुभव होता है। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है वहाँ हमारे आंखों के सामने घटित होता है। अनुभूति क्या है? कल्पना के सहयोग से जो घटना घटित नहीं है, जो घटना सत्य नहीं है, उसको भी अनुभूति के द्वारा हम सत्य को भी प्रत्यक्ष बना सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न अच्छा समझ में आया होगा। तो आइए इस प्रश्न को एक बार और हम दोहरा लेते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को घटित होते देखा जा सकता है। अनुभूति संवेदना तथा कल्पना के सहयोग से उस घटित समय सत्य को आत्मसात कर लेती है जो लेखक के सामने घटित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुभूति द्वारा आंखों के समक्ष न आया हुआ सत्य भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।